धर्मांतर कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, राज्यों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। क्या धार्मिक आजादी अभी भी सुरक्षित है भारत में? भारत में धर्मांतर विरोधी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। देश के कई राज्यों में लागू हुए कानून लंबे समय से विवादों में है, क्योंकि ये सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आरोप प्रत्यारोप का मार्ग बन चुके हैं। अब टॉप कोर्ट ने राज्य सरकारों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है और याचिकाओं की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। कानून पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं लगी है, लेकिन ये मामला सिर्फ न्यायालयीन लड़ाई नहीं है। यह समाज के नागरिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटका सहित उन राज्यों को नोटिस भेजा है जहां धर्मांतर विरोधी कानून लागू है। ये वो राज्य हैं जहां राजनीतिक दलों की झुकावें इस विषय पर अक्सर स्पष्ट दिखी हैं और ये राज्य कानून को लागू करने में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करते हैं। ये खास तौर पर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून का दायरा, उसके निष्पादन की प्रक्रिया और उस पर पड़े प्रभाव अक्सर राजनीतिक विचारधारा और जनादेश दोनों से प्रभावित होते हैं। याचिकाकर्ताओं संगठनों ने ये दावा किया है कि ये कानून अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, विवाहों, सामाजिक रीति रिवाजों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए उपयोग किया जा रहे हैं। याचिकाएं जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जैसी संगठनों ने दायर की है। उनका कहना है कि इन कानूनों का इस्तेमाल किसी की धर्म परिवर्तन की स्वेच्छा की बजाय उसे दबाव में या सामाजिक व राजनीतिक बहसों के केंद्र में लाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के प्रावधान कभी कभी अस्पष्ट हैं, जैसा कि क्या स्वेच्छा को परिभाषित करना चाहिए, यदि परिवार, समुदाय या जातीय परंपरा उस निर्णय में हस्तक्षेप करती हैं, और क्या राज्य को इस तरह की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो व्यक्तिगत अधिकार और निजी जीवन को छुआ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पहले राज्य सरकारों से जवाब आने चाहिए, उसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। सुनवाई 6 हफ्ते बाद प्रस्तावित है। ऐसे में राज्य सरकारों को 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है कि ये कानून कैसे लागू हो रहे हैं, उन पर किस तरह की शिकायतें मिल रही हैं और यदि उत्पीड़न या आपराधिक कार्रवाई हुई हो तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कदम काफी अहम है। कई बीजेपी शासित राज्यों में ये कानून बड़े जोर शोर से लागू किए गए हैं और स्थानीय स्तर पर शासन की नियंत्रण की भावना को मजबूत करने का माध्यम बने हैं। वहीं विपक्ष और नागरिक समाज का तर्क है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार का हनन कर रहे हैं। इन दबावों में अक्सर याचिकाकर्ता ये भी कहते हैं कि कानून का प्रयोग सामाजिक तनाव और आपसी भय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बजाय कि किसी न्यायोचित कार्य करने के लिए। यदि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को कानूनी परीक्षाओं से गुजारे तो इसका प्रभाव बहुत बड़े होंगे। कोर्ट ये तय करेगा कि क्या किसी व्यक्ति या समुदाय की धार्मिक आस्था और विश्वास की आजादी संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल है, और यदि सरकार द्वारा बनाए कानून उन अधिकारों को सीमित करते हैं तो क्या वे सीमित होना चाहिए। यह न्यायालयीन प्रक्रिया ये स्पष्ट करेगी कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल त्योहारों या धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि विवाह, साझेदारी, जीवन साथी चुनने की आजादी और सार्वजनिक जीवन में पहचान रखने की आजादी से जुड़ा मामला है। इस लड़ाई को न्यायपालिका का महत्व तब और बढ़ जाता है जब राजनीतिक बयानबाजियां और चुनावी भाषण धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे को उभारने लगते हैं। न्यायालय में ये कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि संविधान की सीमाएं और मौलिक अधिकारों की रक्षा राज्य की राजनीतिक इच्छाओं से ऊपर होनी चाहिए। यदि राज्य कानून बनाते समय या लागू करते हुए नागरिकों के मूल अधिकारों का ध्यान नहीं रखेंगे तो न्यायालय उन्हें खारिज या संशोधित कर सकता है।
समाज की प्रतिक्रिया भी इस पूरे प्रकरण पर अहम भूमिका निभाएगी। यदि कोई मुख्यमंत्री या राज्य सरकार इस मुद्दे पर समाज को विभाजित करने की रणनीति अपनाती है तो इसकी पड़ताल भी न्यायालय की होगी। अगले कुछ हफ्तों में ये देखना होगा कि राज्य सरकार अपने जवाबों में क्या पेश करती है। क्या शिकायतें हैं, क्या आंकड़े हैं, क्या उन शिकायतों का निवारण हुआ है, याचिकाकर्ताओं की दलीलें क्या होंगी और न्यायालय किन विचारों को महत्व देगा। संविधान के मूल भावना, नागरिक आजादी, व्यवहारिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता। ये मामला सिर्फ एक विवेदिक लड़ाई नहीं है बल्कि देश के नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई है। जब राज्य राजनीति के दबाव में ऐसे कानून बनाते हैं तो नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि उनका अधिकार आखिर क्या है, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता कहाँ सीमित होती है और न्यायपालिका ऐसी सीमाओं को न्याय संगत ठहराती है या नहीं। ये समय है जब भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई न सिर्फ कानूनी होगा बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए मापदंड भी बनेगा। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।